अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का जो प्री बोर्ड का पेपर है वो देखने वाले हैं। तो यह पेपर आ चुका है जो कि आज आपका होने वाला है। तो इसके लिए अच्छे से तैयार कर लें। इसमें सभी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देने जा रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, जिसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं जो कि एक एक नंबर के आपके प्रश्न होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका पहला जो प्रश्न दिया गया है इसमें है CSCI क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है आ। ठीक है, मतलब कि इसमें 1 है, तो आ आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है NaCl क्रिस्टल की आयन दूरी कितनी होगी, ठीक है, या फिर दूरी है। तो जो आपका इसका आंसर है वो है 12 नंबर का, मतलब A/√2। तो इसका आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है जिसमें दिया है कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न में दिया गया है कोलाइडी कणों का जो आकार है आपका कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर का। इसमें दिया गया है 10⁻⁵ गुणित 10⁻7 की घात। ठीक है, तो ये आपका तीसरा आंसर होता है। इसके लिए आप करेक्ट कर लेंगे और इसके लिए अपनी आंसर शीट में भर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है C6H5N2Cl की जो अभिक्रिया हो रही है C6H5Cl से, इस अभिक्रिया का नाम है। तो यहाँ पर आपका 12 नंबर का आंसर सही होगा। ये सेंडमेयर अभिक्रिया है। ठीक है, तो सेंडमेयर अभिक्रिया इसका आंसर आ जाएगा। 12 नंबर के लिए आप टिक कर लेंगे। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर 5वें में है रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर आपका आंसर है सेल्यूलोज। तो 7 नंबर का आंसर आप टिक कर लेंगे। सेल्यूलोज जो है रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है जिसमें दिया गया है कि रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपके अगेन 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला रिक्त स्थान है उसमें दिया गया है शून्य कोटि की अभिक्रिया में 10 स्थिरांक की इकाई खाली स्थान होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आप आंसर भर देंगे। इसके बाद में दूसरा दिया है कि स्वर्ण संख्या आरक्षी कोलाइड की खालिस्तान शक्ति को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर है रक्षीय कोलाइड सामर्थ्य। ठीक है, तो यहाँ पर सामर्थ्य भर देना है आपको, रक्षीय कोलाइड सामर्थ्य। तो यहाँ पर दूसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में रसायनों का राजा खालिस्तान रसायन को कहा जाता है। तो यहाँ पर है एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया एक ऐसा रसायन है जिसको रसायनों का राजा कहा जाता है। तो एक्वा रेजिया, ठीक है, एक्वा रेजिया यहाँ पर आंसर भरेंगे, एक्वा रेजिया। इसके बाद आपका अगला जो खालिस्तान आता है उसमें है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी खालिस्तान धातु के अतिरिक्त से सभी धातु का मानक अपचयन, ठीक है, विभव का मान ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, श्रेणी संक्रमण। तो यहाँ पर आपके लिए संक्रमण भर देना है इस खालिस्तान में। यहाँ पर आपका ये आंसर सही होगा। इसके बाद में है ई नंबर में खालिस्तान में दिया गया है कि NiCO का होल 4 में खालिस्तान प्रकार का संक्रमण पाया जाता है। तो यहाँ पर पाया जाता है sp3। ठीक है, sp3 संक्रमण पाया जाता है। तो यहाँ पर संकरण के टाइप है, उसमें से sp3 जो है यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर जिसमें दिया सही जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पर जो आपकी पहले सही जोड़ी है वो हो जाएगी आपकी 6वें नंबर से। तो यहाँ पर आपके लिए सही 6वें नंबर से मैच कर देनी है। तो यहाँ पर 1 की 6वें नंबर से है, मतलब फ्लोरीन। फिर इसके बाद में है म्यूरिस्टिक अम्ल। म्यूरिस्टिक अम्ल आपके लिए
देखना है कौन सा है, तो इसके लिए आप अपने स्वयं से भरेंगे। इसके बाद में है तीसरी सही जोड़ी इसमें दिया है एडम्स उत्प्रेरक, तो एडम्स उत्प्रेरक तीसरे नंबर की सही जोड़ी आपकी हो जाएगी PT/PLO, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का तीसरे नंबर से। फिर आपकी चौथी जो सही जोड़ी है वो है डाई-एजो परीक्षण, तो डाई-एजो परीक्षण जो है इसका जो मैच है वो होगा C6H5NH2, और जो 5वां है उसकी सही जोड़ी हो जाएगी आपकी चौथे नंबर से ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो एडो जो है वो ग्लूकोज से मैच करेगा। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 4 आता है, जिसमें आपके लिए एक शब्द में उत्तर देने हैं, ठीक है, या मतलब एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर इनके लिए देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न दिया गया है, अपमिश्रण क्या है। तो यहाँ पर आप इसके लिए इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी चालक को चालक बनाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाना अपमिश्रण कहलाता, ठीक है। तो इसके लिए आप नोट कर लेंगे कि अपमिश्रण क्या है, किसी चालक को चालक बनाने हेतु अशुद्धि मिलाना अपमिश्रण कहलाता है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, किसी त्रिज्या अनुपात का मान 0.533 होने पर समन्वय संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो समन्वय संख्या है वो 6 होगी, यहाँ पर आप भर देंगे। तो दूसरे का हो जाएगा 6। इसके बाद 4 नंबर का दिया गया है, विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं। तो विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं, यदि किसी रासायनिक की वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की जो सांद्रता है, सांद्रता पदों का गुणनफल इकाई हो, तो वह उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी आपके लिए परिभाषा लिखनी थी। इसके बाद में आता है मोहर-लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है मोहर-लवण का वो होता है F2, इसके बाद में SO4, फिर है NH4 का होल ट्वाइस, इसके बाद में लिख देंगे आप SO4 × 6H2O। तो ये हो जाएगा आपका इसका मोहर-लवण का रासायनिक सूत्र। इसके लिए नोट करेंगे। इसके बाद में आता है आपका ई नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है कि RNA में पाए जाने वाले उस नाइट्रोसिस क्षार का नाम बताइए, ठीक है, उस नाइट्रोसिस क्षार का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपके लिए उसका जो आंसर है वो हो जाएगा यूरेसिल। तो यूरेसिल भर देना है, यूरेसिल। तो यहाँ पर आपने इन सभी का आंसर देखा आपने, ठीक है। और इसके पूरे आंसर देखने के लिए जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।